यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी ने गोल्ड रैंक अचीव किए हैं, और गोल्ड रैंक अचीव करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि रैंक अपडेट करें। बोलते हैं कि रिजल्ट को अवार्ड मिलता है, एफर्ट को नहीं मिलता। रिजल्ट मतलब आप समझ सकते हैं, ओलंपिक में कोई अगर खिलाड़ी जाते हैं, है ना, तो उनको छोड़ने के लिए 10 15 20 25 लोग जाते हैं। रेलवे स्टेशन जैसे मुंबई जा रहा है वो, या दिल्ली जा रहा है, या इंटरनेशनल जा रहा है, कहीं भी जाता है कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलने के लिए, तो उनको ना छोड़ने के लिए 10 15 20 25 लोग जाते हैं। लेकिन जब वो जीत के आता है, नीरज चोपड़ा को पहले कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अवार्ड लिए हैं, है ना, रिजल्ट निकाले हैं। अगर आप एफर्ट करते रहेंगे, अगर नीरज चोपड़ा सिर्फ ट्राई करता रहा, ट्राई करते रहता, एफर्ट लगाते रहता, अगर रिजल्ट नहीं निकालता, तो आज कोई दुनिया उनको जानते नहीं। लेकिन आज दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, और रिजल्ट को अवार्ड मिलता है, एफर्ट को नहीं मिलता। तो अगर आप भी गोल्ड नहीं बने हैं तो टारगेट लीजिए गोल्ड बनने का। जितने भी नए पार्टनर आज आए हुए हैं, पहला टारगेट आपका होना चाहिए गोल्ड का। पहला टारगेट गोल्ड का अगर देखा जाए तो 5 दिन में गोल्ड बना जा सकता है। जैसे मैंने बना है, जैसे हजारों हजारों नहीं, सॉरी, यहाँ पे कुछ लोग हैं, 10 15 20 लोग हैं ऐसे हैं जो 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन में, बहुत सारे लोग हैं जो 10 दिन में गोल्ड रैंक अचीव किए हैं। आप भी बन सकते हैं, क्योंकि जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसकी रचना कर सकते हैं। मैं बताने वाला हूं कि आप जो सोच रहे हैं ना वो जरूर पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आप सोच तो लिए हैं, लेकिन उनको एक्शन प्लान में डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, तो बाइक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो पैसे की जरूरत होगी। पैसे कैसे आएंगे? लोगों को इनवाइट करके, लोगों को प्लान दिखा के, लोगों के फॉलो करेंगे, क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग हुआ तब जाके आपके पास पैसे आएंगे। तो एक्शन प्लान आप कल्पना कर रहे हैं, लेकिन रचना कैसे होगी? जब तक आप एक्शन प्लान लेंगे। तो हमेशा आप देख लीजिए कि ट्राई करने वाले को कभी अवार्ड नहीं मिलता, है ना, एफर्ट को कभी अवार्ड मिलता, रिजल्ट। इन्होंने गोल्ड रैंक अचीव किए हैं तब जाके इनको आज इनवाइट किया गया है। वैसे ही जब ही आपका रिकग्निशन फंक्शन होगा, जब भी पूरे सिस्टम में जब भी आप कुछ नए रैंक अपडेट करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिजल्ट आपने निकाले, इसलिए आपको अवार्ड मिलेगा। सो टारगेट लीजिए फर्स्ट अपना रैंक का। अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो पहला टारगेट गोल्ड का रहना चाहिए। गोल्ड बन चुके हैं तो स्टार का रहना चाहिए। स्टार बन चुके हैं तो गोल्ड स्टार का रहना चाहिए। जैसे जैसे रैंक अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे आप में के अंदर वो लीडर्स क्वालिटी आते जाएंगे दोस्तों। सो आपने एक जाने होंगे, जाकिर हुसैन के नाम जानते हैं सभी? जितने भी पार्टनर है सभी ने सुने होंगे जाकिर हुसैन के बारे में। जाकिर हुसैन तबला वादक थे उन्होंने, है ना, और उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जाकिर हुसैन एक ऐसा तबला वादक था जिन्होंने घंटों घंटों प्रैक्टिस किए हैं। घंटों, बचपन से ही वो उनको मन में था कि यार मैं कुछ ऐसा कुछ करूं या ऐसा नाम कमाऊं कि लोग मुझे इस नाम से जाने। तो आपको बता दूं, एक रिहर्सल नहीं, उन्होंने हजारों रिहर्सल किए हैं। अगर कहीं स्टेज में जा जाते हैं उसके पहले घंटों घंटों रिहर्सल करते थे। बोलते हैं कि कोई भी जो तबला रहता है, और वैसे आप समझ लीजिए, आप जैसे कोई भी मार्केट में तबला लेने जाते होंगे आप, तो पहले क्या करते हैं, जो तबला वादक रहते हैं उसको ठोकता है, पीटता है ना, कि आवाज आ रही या नहीं आ रही, उसको कसता है, मतलब उनको अच्छे से बनाता है। उस आवाज जैसे आएगी, जैसा आना चाहिए वैसे आवाज आनी चाहिए, तब जाके वो ठोक बजा कर लेता है उस तबले को। तो वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो लोग आपको ठोकते हैं, बजाते हैं। कैसे? आपको मना करके, है ना। जब जाते हैं लोगों के पास में प्लान दिखाते हैं तो लोग डायरेक्टली आपको क्या बोलते हैं? अरे यार ये तो सब फालतू काम है, अरे यार ये तो सब जोड़ने वाला काम है। तो आप क्या कर रहे हैं? लोग आपको बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, या छोड़ दीजिए, या आपको बोलेंगे कि यार ये फालतू काम होता है। बोलते होंगे आपको ना शुरुआत में, जब, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत में मार्केट में गया था तो मुझे भी ये सब बोलने को मिला गया था। अरे यार ये काम कर रहे हैं, अच्छा ये जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, पैसा लगाने वाला काम कर रहे हैं, ये सब बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, तबला जब उनको सुर में लाया जाता है तो उनको पहले ठोका जाता है, वैसे ही आपको ठोका जाएगा। जब शुरुआत में आप इस कंपनी में आएंगे, सिस्टम में आएंगे, तो लोग आपको बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। अगर आपने उस दर्द को सहन कर लिया, अगर आपने उस दर्द को सहन कर लिया, तो मान के चलिए कि जो स्थिति, जो जिस अवस्था में आप है, वो स्थिति अवस्था कभी नहीं रहेगी आपकी। बोलते कि एक पत्थर छीनी हथौड़े की मार जितना सहता है, उतनी अच्छा मूर्त बनता है, उतनी अच्छी वो मूर्त बनता है। वैसे ही अगर आज आप दर्द को सह लिए, पेन दर्द को सह लिए, उतना आप शार्प होते जाएंगे। एक हीरा को भी हीरा बनने के लिए पहले क्या करते हैं? ज्वेलरी पहले
ठोकता है, बजाता है ना, उसके बाद वो प्योर डायमंड बनता है। तो वैसे ही यार आप इस बिजनेस में आए हैं तो लोग आपको बोलेंगे, तो अगर आप लोगों की बात सुनेंगे या उनके बात को मान लेंगे कि हाँ यार मैं गलत काम तो नहीं कर रहा, या गलत इंडस्ट्री में तो नहीं आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग या इसमें फंस तो नहीं गया। बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति रहती है। बताओ ना, आप ही बता दीजिए, कोई ऐसा आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे इनकम ले सकते हैं, जहां से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आपको मान के चलिए कि जहां आप स्टडी कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, जॉब पर्सन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जहां जिस अवस्था जिस स्थिति में होंगे, अगर 3 साल ये बिजनेस, ये मान के चलिए कि 3 साल देने का है, जिंदगी 3 साल ऐसे बीतने वाली है, ये मान के चलिए 3 साल बीतने वाली है। अब 3 साल के साथ ऐड कर लीजिए, आप इस सोनी लाइफ कंपनी एसएमबी सिस्टम को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि लोग क्या होते हैं, 3 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ के चले जाते हैं। क्या ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल नहीं लगता आपको? 3 साल लगेंगे तब आप ग्रेजुएशन कहलाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे, क्योंकि 3 साल ईमानदारी के साथ टाइम दे रहे हैं आप। तो वैसे इस बिजनेस को 3 साल तक टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने काम करूंगा, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम करूंगा, तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, ना उतना अच्छा इनकम ले नहीं पाएंगे, ना उतना अच्छा आपका रिकॉग्निशन होगा। दोस्तों आपको बता दूं, ये बिजनेस 3 साल देने का है। जैसे मैंने इस बिजनेस को फ्यूचर, भविष्य समझ के दिए हैं, वैसे ही अगर आप भविष्य समझ के बिजनेस को देते हैं तो यकीन मानिए जो आप सपने लेकर आए हैं बिजनेस में जरूर पूरे होंगे। क्योंकि रिजल्ट को अवार्ड मिलेगा, एफर्ट को कभी नहीं मिलेगा। आप एफर्ट नहीं करना है, आपको रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए आपको 3 साल लगेंगे, ठीक है। अगर आपको महीने का 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाना कोई मैटर नहीं है। लेकिन जरूरी ये रखता है कि आप 3 साल दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि 3 साल के प्रोसेस में जो इंसान आप बन जाएंगे ना, वो मायने रखेगा। इस 3 साल के प्रोसेस में इंसान बन जाएंगे। पैसा कमाना डजंट मैटर, बट इंसान बनने की प्रोसेस है ना, वो अलग ही लेवल का रहता है। यहाँ जो बात करने का तरीका है, जो लोगों से कम्युनिकेशन करने का तरीका है, वो डिफरेंट बदल जाता है दोस्तों। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो बहुत मायने रखता है। आपने एक चीज मैं इस स्लाइड को ले जाना चाहूंगा, उसके पहले बताना चाहूंगा, आप सभी ने कल रावण को जलाए होंगे, ठीक है। रावण को सभी ने जलाए होंगे और रावण को सभी ने बोले होंगे यार कि असत्य में सत्य की जीत होती है। रावण के अंदर इतनी बुराई थी, इतनी बुराई थी, इतनी बुराई थी, इतनी बुराई थी, लेकिन चलो मानते हैं बहुत बुराई थी उनके अंदर, बहुत बुराई थी, बहुत बुराई थी, लेकिन कुछ ना कुछ एक अच्छाई उनके अंदर ही थी। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रावण के अंदर क्या अच्छाई थी। वो कभी हार नहीं माने थे, रावण कभी हार नहीं माने थे। आपको बता दूं, रणभूमि में उनकी मृत्यु हुई थी, न कि घर में, न कि कहीं और पर। रणभूमि में उन्होंने, उनको कई लोगों ने मना किए कि अब छोड़ दीजिए, युद्ध छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। विभीषण ने मना किए, है ना, उनके पत्नी ने मना किए, बहुत सारे लोगों ने उनको समझाए कि अब हार मान लीजिए, छोड़ दीजिए, आप राम से जीत नहीं सकते, आप राम से जीत नहीं सकते, छोड़ दीजिए। आपको बता दूं, रावण ने कभी हार नहीं माने थे। उन्होंने बोला कि अगर, बोलते हैं कि रणभूमि में जो वीर, रणभूमि में जो मारा जाता है वो वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वो अमर कहलाता है। और उन्होंने रणभूमि में जाके हार मानी थी, और मतलब मन से हार नहीं माने थे, उन्होंने रणभूमि में हारे थे वो, क्योंकि मन से कभी हारे नहीं थे वो। उन्होंने, कितने लोग मना किए उनको, विभीषण मना किए थे, उनके पत्नी मना किए थे, बहुत सारे लोग जो हार मानने के लिए, हनुमान जी आए थे उनको मनाने के लिए, बहुत सारे लोग आए थे उनको मनाने के लिए कि अब हार मान जाइए, अब आप जीत नहीं सकते, बहुत सारी चीज है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने थे। वैसे ही आपको इंडस्ट्री में आए हैं, कभी हार नहीं माने हैं। आपके आसपास लोग बोलेंगे, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार हो गया, छोड़ दीजिए, आप बहुत काम कर लिए, लोग मना कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आपको बोलने वाला है। इसलिए हार बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि जब एक कंडीशन ऐसे आता है ना, बोलते हैं कि कुछ समय जब काम करते हैं तो अपने अंदर ही नेगेटिविटी है, अपने अंदर ही नेगेटिविटी आ जाती है। सेल्फ डाउट बोलते हैं, सेल्फ डाउट मतलब खुद में ही अब उनको विश्वास नहीं होने लगता है कि अब मेरे साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत लोग मना कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, या मेरे साथ कोई टीम काम ही नहीं कर रही है। ये सब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। तो सेल्फ डाउट जो अंदर के मन है ना, उनको हार मानने मत दीजिए। जिस दिन, बोलते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, अगर मन से जीत गए ना कि मैं एक दिन, आप बोलिए कि मैं जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आने लग जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये मोटिवेशन की बात नहीं है। लेकिन अगर मन से हार गए ना कि अब नहीं यार, बहुत हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो शायद काम नहीं कर पाएंगे। मैं स्लाइड की ओर ले जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि मन से कभी हारना नहीं चाहिए। एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस व्यक्ति और
इन्होंने कभी हार नहीं माने। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। तो दोस्तों, जिनका भी अगर मोबाइल सेल्फी मोड में होगा वो पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए। पोर्ट्रेट मोड मतलब घुमा लीजिए। देख सकते हैं मन के डर से जीतना है जरूरी। देखो, अगर आप मन के डर से डरते रहेंगे ना, तो आप ये देख रहे हैं, शिकार शेर कर लिया हिरन का, और लोग वही डरते रहते हैं। अब अगर मैं इनको प्लान बताऊंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मन से ही डरते रहते हैं, मन से ही डरते रहते हैं। ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, पता नहीं मैं इनको प्लान बताऊंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये उम्र में मेरे से छोटे हैं, पता ये डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये मन में डर रहता है। मन के डर से जीतना है जरूरी। अगर आप सेल्फ डाउट रखते हैं कि पता नहीं ये बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मन में ये रखते हैं कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, अगर ये मन में रखते हैं तो जरूर कर लेंगे। लेकिन डाउट रखेंगे, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 1 महीने काम किए, 2 महीने काम किए, 3 महीने काम किए, 1 साल काम किए, अब भी आपके मन में अगर डाउट है, करेंगे या नहीं कर पाएंगे, करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ डाउट, डर हट जाता है, आपके मन में डर हट जाता है कि चलिए ना एक बार करके देखते हैं और अच्छे से करके देखते हैं, रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। देख सकते हैं, मन के डर से जितना है जरूरी। क्योंकि ये शेर देख रहे हैं, जब भी ये हिरन को देखता है तो हमेशा इनका एटीट्यूड बदल जाता है, और ये हिरन हमेशा भागते ही रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। ये डर रहता है कि ये मुझे खा जाएगा, खा जाएगा, खा जाएगा। ये हमेशा डरते रहता है। लेकिन शेर का एटीट्यूड कुछ अलग रहता है। ये कभी मन से डरता नहीं है। ये कभी डरता नहीं है कि यार ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, कभी नहीं। इनको भरोसा है कि नहीं, इसको मैं पक मन में अभी भी डर है कि कंपनी पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आज डाउट को क्लियर कर दीजिए। जो सेल्फ डाउट हो रहे हैं आपके मन में कि पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कुछ भी डाउट हो रहे हैं, तो आज क्लियर कर दीजिए। ये मान के चलिए कि अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे प्लेटफॉर्म में, अच्छे सिस्टम में, अच्छे कंपनी में है। और आज इस सिस्टम में आज हजारों लोग इनकम ले पा रहे हैं, तो आप भी जरूर ले पाएंगे। आज हजारों लोग अचीवमेंट ले पा रहे हैं, तो आप भी ले पाएंगे। ये प्रूवन सिस्टम है। सिस्टम बोलते कि सफलता का कोई राज नहीं होता, सफलता का एक प्रूवन सिस्टम है। मैकडोनल्ड्स के नाम आप जानते होंगे, मैकडोनल्ड्स जहां से बर्गर बनता है, ठीक है, बर्गर आपने देखे होंगे। आपको बता दो, उनको बनने के लिए बहुत सारे टाइम लगे, उनको बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एथिक्स लगे, ऐसे टेक्निक्स लगे उनको बनाने के लिए। बर्गर को बहुत सारे दिमाग लगा है। लेकिन आपको बता दूं, वो सबसे ज्यादा भी बिलियंस में बिजनेस करता है। वो बिलियंस में, ट्रिलियंस में बिजनेस करता है। वो करोड़ों का टर्नओवर रहता है उनका, करोड़ों का। जो मैकडोनल्ड्स करके आपने नाम सुने होंगे बर्गर का, है ना। उन्होंने अपनी शुरुआत की थी एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरुआत की थी, लेकिन आज ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया में चले जाइए, हर जगह आपको मैकडोनल्ड्स का क्या मिलेंगे? आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और उनके पास और कोई कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बर्गर और एक फ्रेंच करके एक है, चिप्स आता है ना उस टाइप का, आलू चिप्स टाइप का, उस टाइप का आता है वो। तो आप देख सकते हैं, दो चीज को लेकर आया है उन्होंने, सिर्फ दो चीज के लेकर आया है। सिस्टम ही इतना तगड़ा है कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस जाता है मैकडोनल्ड्स का, सबसे ज्यादा बिजनेस जाता है। अब बताइए, एक नॉर्मल इंसान तो भी बर्गर बनाता होगा, लेकिन आज सिस्टम के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस उनका जानता है मैकडोनल्ड्स का। तो उन्होंने भी टाइम लगाए हैं, टाइम दिए हैं, तब जाके आज सबसे ज्यादा सिस्टम था उनके पास में, सिस्टम थे उनके पास में, हर एक चीज का सिस्टम था, बनाने का सिस्टम था, बेचने का सिस्टम था। वैसे ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपके पास प्रूवन सिस्टम होने चाहिए, और आपके पास में प्रूवन सिस्टम है। लेकिन सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले आपके पास में जो डाउट है, सेल्फ डाउट, उनको हटा दीजिए। मन में डर नहीं रहना चाहिए कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो आपने ये देखे होंगे, ताजमहल देखे होंगे। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड को ले जाना चाहूंगा। ताजमहल देखे होंगे, ठीक है। ताजमहल जब ये बन रहा था, तब इनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था, ना तो उस समय कोई सीमेंट आते थे, ना कोई कुछ ऐसा कोई सोर्स नहीं था। लेकिन आपको बता दूं, जब ये बन रहा होगा ना, कई साल लगे होंगे। जिस व्यक्ति के मन में विचार आया था कि ताजमहल इस तरीके से भी हो सकता है, ताजमहल बनाने के कितने साल लग गए, कितनी मेहनत लगे होंगे ताजमहल बनाने के लिए। देख सकते हैं, पहले ताजमहल इस तरीके से बन रहा होगा, है ना। पहले कल्पना की गई होगी ताजमहल इस तरीके से भी बना सकता है, लेकिन आज अजूबा कहलाता है, दुनिया का अजूबा कहलाता है ताजमहल।
दुनिया का अजूबा कहलाता है ताजमहल। क्यों? क्योंकि इनको भी बनने में टाइम लगा है। अजूबा, चमत्कार बोलते हैं इनको, है ना। अजूबा बोलते हैं, दुनिया का अजूबा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी टाइम लगाए हैं, ताजमहल को ताजमहल बनने में टाइम लगे हैं। तो क्या लगता है आपको भी एक लीडर बनने के लिए टाइम नहीं लगेंगे? लगेंगे यार। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे। आप ये मान के मत चलिए कि हम 3 महीने में बन जाएंगे, 4 महीने में, 1 साल में ही बन जाएंगे। टाइम लगे है हर चीज में। बोलते हैं कि तबला भी सुर में आने के लिए उनको पहले ठोका गया है, अच्छे से सुर में लाया गया है, तब जाके वो तबला कहलाया है। तो वैसे ही जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जब लोग मना करते हैं तो आप वो लोगों की जो नेगेटिविटी जब सुनते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। हार्मोन्स मतलब ये कि नहीं यार, अगर लोग मना कर रहे हैं तो और अच्छे से बिजनेस किया जा सकता है। आपके अंदर ऐसे एटीट्यूड आ जाती है। लोग मना करते हैं तो और, क्योंकि लोग मुझे भी मना किए हैं और लोग आपको भी मना करेंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल को बनने में भी टाइम लगे हैं, लेकिन जब बना तो दुनिया का अजूबा कहलाता है। ठीक है। लोग इनके पास जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इनको देखने के लिए आते हैं। तो क्या लगता है अगर आप इस बिजनेस को अभी इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे बन जाएंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। बस आपको काम करने की देरी है, पीछे हटना नहीं है। काम करना है, लगातार काम करना है, लगातार काम करना है दोस्तों। और कभी हार मानना नहीं यार। हम लोग क्या होता है कि जब कुछ फेस्टिवल आ जाता है तो धीरे हो जाते हैं, और कुछ काम आया तो धीरे हो जाते हैं। हम लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, मतलब प्राथमिकता दे नहीं पाते। अगर हम बिजनेस में 1 लाख महीने का चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ फेस्टिवल आ गया, कभी कुछ घूमने चले जाते हैं, तो हम पूरा टाइम उसमें ही देते हैं। हम किसमें भूल जाते हैं कि हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई बिजनेस है। जो बिजनेस आपके सपनों को लाइफ टाइम के लिए साकार कर सकती है, हम उसको कोई ज्यादा प्राथमिकता दे दी। पहले प्राथमिकता देखते हैं फेस्टिवल को। अभी और फेस्टिवल आने वाला है दोस्तों, अभी और फेस्टिवल आने वाला है, कुछ ना कुछ और फेस्टिवल आएंगे। तो क्या आप फेस्टिवल को अच्छे से मनाना चाहते हैं या बस फीकी से मनाना चाहते हैं? तो अच्छे से मनाने के लिए हमको लगातार काम करने की जरूरत है दोस्तों। अगर फेस्टिवल आ गया तो अपने जगह में फेस्टिवल मनाते, लेकिन उनके साथ प्रायोरिटी सेट करिए, प्राथमिकता दीजिए कि हमको 2 से 3 घंटे लगातार काम करने हैं, लगातार काम करने हैं। जैसे ताजमहल बनने के लिए उनको लगातार काम करने होंगे, लगातार काम किए होंगे उस पर, तब जाके इतने जबरदस्त तरीके से ताजमहल आज अजूबा कहलाता है दुनिया का, और हजारों लोग इनको देखने के लिए आते हैं। सो आपको बताने वाला हूं नेटवर्क क्या है। आप जिस प्लेटफॉर्म में, जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, उसमें हर व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं हमारे हमारे इंडिया की बात करो, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करो, हर व्यक्ति के पास में एक नेटवर्क है। कोई ना कोई व्यक्ति नेटवर्क का काम करता है। अमेजॉन की बात करूं, पेटीएम की बात करूं, ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात करूं, सब जगह नेटवर्क है। स्विगी की बात करूं, ओयो ओयो की बात करूं, है ना, हर जगह आप देख सकते हैं, हर जगह नेटवर्क बिछा हुआ है। डिश टीवी का जानते हैं कितना नेटवर्क है। लेकिन हम जो बिजनेस कर रहे हैं, लोग उसमें थोड़ा सा माइंड करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं साथ जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं हर व्यक्ति तो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। क्या अमेजोन नेटवर्क नहीं बिछा रहा है? क्या पेटीएम नेटवर्क नहीं है उनके पास में? क्या फ्लिपकार्ट के पास में नेटवर्क नहीं है? क्या ओयो के पास में, क्या स्विगी के पास में नेटवर्क नहीं है? क्या जोमेटो के पास में नेटवर्क नहीं है? हर चीज के पास में तो नेटवर्क है। उन्होंने भी एक नेटवर्क बनाया है, तब जाके आज अमीर इंसान बने हैं, तब जाके उनके पास में आज इनकम आ रहा है। तो क्या लगता है आपको और हमको अच्छा इनकम लेने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए नेटवर्क नहीं बनाना पड़ेगा? क्या मुकेश अंबानी नेटवर्क नहीं बनाए होंगे? क्या धीरू भाई अंबानी, क्या रतन टाटा नेटवर्क नहीं बनाए होंगे? सबके पास में नेटवर्क है। तो क्या लगता है कि आपको और हमको नेटवर्क बनाने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है। नेटवर्क बनाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी अकेले इंसान आगे बढ़ा नहीं है। ठीक है, अकेले इंसान आगे बढ़ा नहीं है, उनके पास में एक नेटवर्क है। कोई भी इंसान अकेले, उनके पास में 1 या 2 3 4 हजार लोग नहीं है, उनके पास में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 करोड़ लोग भी है। तो जब तक आपके पास में नेटवर्क है, तब तक ये मान के चलिए कि आपके पास में इनकम है, तब तक आप पैसे इनकम ले सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास में नेटवर्क होने चाहिए। और बोलते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब अगर आपके पास में नेटवर्क है, अगर आपके पास में लोग हैं, अगर आपके टीम है, तो आपका वही इनकम है। अगर आपके पास में अभी 10 लोग का भी टीम है, 10 लोग भी ज्वाइन है आपके डाउन में,
अगर 5 लोग भी है तो वो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क है, मतलब आपका पैसा है, वो आपकी टीम आपका पैसा है, समझ लीजिए दोस्तों। तो नेटवर्क बनाना जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट को हमेशा आपने, एक बात, जे पॉल गेटी के नाम सुने होंगे। वो वर्ल्ड के फर्स्ट मिलियनियर थे, पहले करोड़पति थे। उनका एक ही स्टेटमेंट था कि मैं एक व्यक्ति से 1 रुपया नहीं, एक व्यक्ति से 100 रुपया नहीं कमाऊंगा। उनका एक ही स्टेटमेंट था, अगर आपको अमीर इंसान बनना है तो एक व्यक्ति से मैं 100 रुपया नहीं कमाऊंगा, मैं 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाऊंगा। एक व्यक्ति से 100 रुपया नहीं कमाऊंगा, क्योंकि एक व्यक्ति को कुछ हो गया तो मेरे पास में 100 रुपया नहीं आएंगे। लेकिन 100 व्यक्ति से अगर 1-1 रुपया कमाता हूं तो 20 व्यक्ति भी अगर कुछ हो जाता है उनको, तो 80 रुपये तो मेरे पास में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को जिस दिन आप अपना लिए, या जिस दिन आप समझ लीजिए कि नहीं नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके पास में पैसिव इनकम भी आएंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे दोस्तों। तो योर नेटवर्क इज नेटवर्थ। अगर आपको पैसे ज्यादा चाहिए या सपने हैं आपके बड़े हैं, तो आपको नेटवर्क बनाने चाहिए। और नेटवर्क बनाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या करने होते हैं। आपको टीम बिल्ड बनाने के लिए, टीम करने के लिए, टीम बनाने के लिए क्या क्या करने होंगे। सो गोल्डन सर्कल आपको समझाने वाला हूं कि आपको पहले इस बिजनेस में वाई क्लियर करना है। आपको इस बिजनेस में जैसे ही आते हैं, सबसे पहले आपको पूछना है अपने आप से 10 कारण एक डायरी में लिखना है। मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले अपने अंदर एक सवाल पूछिए, आज से पूछिए, अभी से पूछिए, डायरी में नोट करिए, मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ हूं। पहले ये सवाल, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो शायद ये बिजनेस ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है, क्यों करना है ये पता है, कैसे कर लेंगे वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों करना चाहते हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति के पास में एक रीजन होगा। जैसे आप 1600 देते हैं, क्यों आपके पास में होंगे कि मैं इस बिजनेस में इनकम लेना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस में पैसिव इनकम लेना चाहता हूं, मैं टाइम फ्री होना चाहता हूं, मैं मान सम्मान पाना चाहता हूं। आपके पास में एक वाई होना चाहता है, वाई है आपके पास में। कोई बाइक लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई मान सम्मान पाना चाहता है, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, तो आपके पास में एक वाई होना चाहिए। तो जितने भी आज लोग 700 यहाँ पे पार्टनर हैं, उनसे एक सवाल है मात्र मेरा, आप इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किए हैं। आज आपसे पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ हूं। और आपके अंदर सवाल आ गया ना कि मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ हूं और क्यों करना चाहता हूं, उस दिन मान के चलिए कि कैसे करना है वो आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पूछना है, मुझे क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों करना है इस बिजनेस को, कैसे करना है, क्या है, ये सब पता चल जाएगा दोस्तों। तो गोल्डन सर्कल है। जितने भी लोग आज आगे बढ़े हुए हैं लाइफ में, या इस वर्ल्ड में जितने लोग आज करोड़ों इनकम ले पा रहे हैं, उनका जो वाई था वो क्लियर था। मतलब क्यों करना है उनको पता था। चाहे वॉरेन बफेट की बात करूं, चाहे बिल गेट्स की बात करूं, या धीरू भाई अंबानी की बात करूं, या फिर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जितने लोगों की बात करूं मैं, उनका वाई क्लियर था, उनको क्यों करना है ये पता था। तो वैसे ही अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो क्यों करना है आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग वर्क कर रहे हैं, उनको आप भली भांति जानते होंगे, उनको क्या बोलते हैं, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम बोलते हैं। ये तीनों एक ही है। एमएलएम मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे आएंगे। जैसे एक डॉक्टर भी आएंगे, जैसे एक इंजीनियर भी आएंगे, वकील आएंगे, सीए, एक गवर्नमेंट जॉब वाले भी आएंगे, एक प्राइवेट जॉब वाले भी आएंगे, एक स्टूडेंट भी आते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी आएगा, एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति भी आएगा। तो हर प्रकार के व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक नेटवर्क बनाने, एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग मतलब, इनके बारे में बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या। ये तीनों एक ही है। अब समझ लीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग वर्क कर रहे हैं वो है क्या चीज, उनको जानना भी जरूरी होता है। ये देख सकते हैं, एक रिपोर्ट आया था जिसमें 139 करोड़, 2018 का रिपोर्ट आया था, 139 करोड़ आबादी है चाइना की, है ना। जनसंख्या बोल सकते हैं 139 करोड़। और हमारे देश की अगर इंडिया की, भारत की अगर जनसंख्या की बात करूं तो 135.26 करोड़, मतलब अभी शायद 139 करोड़ हो चुके हैं। हम ऐसे देश में हैं जो ऑलरेडी 40-50 देश के बराबर है। ऐसे देश में है जैसे 40-50 देश के बराबर है। जैसे मलेशिया की बात करूं, सिंगापुर की बात करूं, दुबई की बात करूं, वो हमारे देश से बहुत छोटे हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो मलेशिया की जैसा है, मलेशिया जो छत्तीसगढ़ के जैसा है।
और वहां सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमारे इंडिया में इतने जनसंख्या होने के कारण यहाँ पे बिजनेस इतनी कम क्यों है? पहले कम थे लेकिन अभी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो माइंडसेट है, लोगों की जो सोच है, वो यही होता है कि बस जॉब जाना है या ट्रेडिशनल मार्केट है सिर्फ वही काम करना है। ये उनकी सोच रहती है कि बस यार 8 से 10 घंटे काम करना है, उनके अकॉर्डिंग 10 से 20 हजार 30 हजार, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बन गया बहुत सारे लोगों का। तो आज मैं उस माइंडसेट को तोड़ना चाहता हूँ दोस्तों। आप करिए, जॉब करिए, लेकिन उनके साथ साथ ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करिए, क्योंकि यहाँ से हजारों लोगों के लाइफ में बहुत बड़े यू टर्न आए। तो 135 करोड़ अगर लोग हैं, तो कुछ लोग ही इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करके करोड़ों इनकम लेते जा रहे हैं। यहाँ पे जरूरतमंद और सबसे ज्यादा जरूरत लोग हैं। इंडिया में दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक तो जरूरत से ज्यादा लोग और दूसरा जरूरतमंद लोग। जरूरत से ज्यादा में चाइना भी है, लेकिन जरूरतमंद में इंडिया है। हर व्यक्ति आज बेरोजगार है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग को आज एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है अपने जॉब के साथ में, या कहीं ना कहीं वो सोर्स ढूंढ रहे हैं, इनकम की सोर्स करूं, या ढूंढ रहे हैं कि मुझे कैसे जॉब मिले। तो एक अच्छा अभी टाइम है हमारे इंडिया में बेरोजगारी को दूर करने का भी, और नए तरीके से काम करने का। तो एडॉप्ट करिए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, और इस समझिए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दोस्तों। तो 135 करोड़ की अगर आबादी है, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग 2012 का एक ग्लोबल रिपोर्ट आया था, जिसमें $167 बिलियन का बिजनेस गया था नेटवर्क मार्केटिंग। मूवी इंडस्ट्री से ज्यादा, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री से ज्यादा, म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस गया था। और अभी भी आपको बता दूं, ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडिया में 1995 में ये बिजनेस आया, और 12 सितंबर 2016 ने गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी किया डायरेक्ट सेलिंग के। फिक्की और KPMG ये गवर्नमेंट बॉडी है, जिन्होंने 2025 में 62,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाली एक ऐसी पहली मात्र इंडस्ट्री बनने वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 21 सेंचुरी का सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली एक ऐसी मात्र इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसमें आप और हम काम कर रहे हैं। देख लीजिए, 62,000 करोड़ टर्नओवर देने वाली है, सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली बिजनेस 2025 में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्की KPMG जो गवर्नमेंट बॉडी का एक पार्ट है, वो बोल रही है दोस्तों। सो मार्केटिंग मॉडल है ये, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक मार्केटिंग मॉडल्स है। वर्ड ऑफ माउथ, हर चीज का हम प्रमोशन करते हैं। कोई आपको कपड़े अच्छा लग गया तो प्रमोशन करते हैं, कोई आपको गाड़ी अच्छा लगे तो प्रमोशन करते हैं, कोई मूवी अच्छा लगे तो प्रमोशन करते हैं। पता है, हम प्रमोशन कर करके, विज्ञापन कर करके लोगों को करोड़पति बनाते जा रहे हैं, लेकिन आपको और हमारा कोई भलाई नहीं होता। लेकिन वही एक मौका देती है ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये MLM इंडस्ट्री, जहां से आप इस मार्केटिंग मॉडल्स को समझ के आप घर बैठे इनकम ले सकते हैं, या इस इंडस्ट्री से करोड़ों इनकम ले सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, बोलते हैं कि माउथ पब्लिसिटी में इतनी ताकत है कि एक आम इंसान को एक खास इंसान बना सकती है ना? क्योंकि हम प्रचार करते हैं, कोई मूवी अच्छा लग गया, कोई कपड़े अच्छे लग गए, कोई बाइक अच्छा लगा, कोई कार अच्छा लगा, सबका विज्ञापन करते हैं। लेकिन भलाई किसका होता है? जो विज्ञापन कर रहे हैं उनका। क्या आपका और हमका होता है? आपका और हमारा होता है? नहीं होता। लेकिन एक मौका देती है इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशन करते हैं, उसका कमीशन आपको और हमको डायरेक्टली मिलता है दोस्तों। जैसे आप आए हैं, आपने अपने कुछ लोगों को बताया, फिर फ्रेंड ने आपने अपने एक लोग को बताया है, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति और बने हैं, उसके फ्रेंड। तो ये मान के चलिए कि वो फ्रेंड भी वहां पे क्या कर रहा है? विज्ञापन कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उसका भी कमीशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी चीज का विज्ञापन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उसका आपको कमीशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, आपने एक व्यक्ति को लाया था, उन्होंने अपने फ्रेंड को लाया, तो फ्रेंड को जब वो और फ्रेंड को लाते हैं, तो आपको भी पैसा मिलता है, उसका भी पैसा, मतलब आपको भी परसेंटेज डिवाइड होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नेटवर्क में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब उस व्यक्ति को तो मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा। आपके माध्यम से अगर 2 लोग आए, तो 2 व्यक्ति के माध्यम से 4 लोग आए, तो वो 2 व्यक्ति को तो मिलेगा, लेकिन आपको भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा। देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बोलते हैं कि पैसे इनकम कमाने का एक ही जरिया है कि आपको एक टीम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने 2 लोग को बनाया, 2 ने 4, 4 ने 8 को बनाया, 8 ने 16 को। ठीक है, 2 लोग, कई लोग बोलते हैं ना, ये वही तो बिजनेस नहीं है, 2 का 4, 8 का 16, 16 का 32 करने वाला बिजनेस तो नहीं है, पिरामिड वाला नहीं है, या चैन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है। तो आपको क्लियर करिए यार, इस दुनिया में कहाँ पे चैन बनाने वाला काम या कहाँ पे जोड़ने वाला काम नहीं हो रहा है? हर जगह तो जोड़ने वाला काम हो रहा है।
क्या एक मैनेजर के अंडर में सुपरवाइजर, फिर स्टाफ नहीं रहते हैं क्या? क्या एक डॉक्टर के अंदर में बहुत सारे स्टाफ नहीं रहते हैं? हर जगह एक प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे टीचर नहीं रहते, हर जगह जोड़ने वाला काम है दोस्तों। तो हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा, हमारे माइंडसेट को बड़ा करना होगा कि जोड़ने वाला काम हर जगह हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक टीम बनाना है, जैसे चार ने। लेकिन बोलते हैं ना, आपने एक जय हो करके मूवी देखी होगी, उन्होंने क्या बोलते हैं कि अगर आप दो लोग की भलाई करते हैं तो वो दो लोग, आठ लोग की, फिर आठ 16 होती है, फिर इस तरीके से वो क्या है, टीम 3 करोड़ हो जाता है। तो तीन लोग को बोलते हैं, फिर 3 करोड़ हो जाता है। तो वैसे आठ आठ ने 16, 16 ने 32, ऐसे ऐसे टीम बन जाता है, और टीम का भी आपको इनकम मिलता है, और वो भी इनकम ले पा रहे हैं। मतलब अकेले सक्सेस नहीं हो रहे, आप सब लोगों को साथ में लेकर सक्सेस हो रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? जब तक आप काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेंगे तो भी पैसा मिलेगा। सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है। जैसे आप काम करते हैं तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा। क्यों? क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो ये 3 साल के बाद पैसिव इनकम आने स्टार्ट हो जाता है। पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है 3 साल के बाद। ये देख सकते हैं, कंपाउंडेड ग्रोथ काम करता है। वैसे कंपाउंडेड ग्रोथ मतलब 2, 4, 8, 10, वैसे ही आपको कंपाउंडेड रिजल्ट भी मिलता है, कंपाउंडेड कमीशन भी मिलता है। कमीशन मतलब है कि अगर आपने 2, 4, 8 को लाए तो उसका जो परसेंटेज या जो कमीशन रहता है वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। मल्टीप्लाई मतलब सिल्वर आईडी का भी इनकम मिल रहा है, फिर गोल्ड आईडी का, तो कमीशन तो यहाँ पे और मिल रहा है। मतलब कम टाइम में ज्यादा इनकम ले सकते हैं, एक ऐसी मात्र पहली इंडस्ट्री जो कम टाइम में ज्यादा इनकम ले सकते हैं। उसके बाद है, आपको बता दूं, 3 तरीके के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे आप ये बिजनेस सोच के आए होंगे, वैसे मैं भी सोच के आया था शुरुआत में। देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहला, पोजर्स। पोजर्स मतलब क्या होते हैं? ये ट्रीट करते हैं, ट्रीट दिस प्रोफेशन एज एज अ लॉटरी टिकट। ये लॉटरी की टिकट समझते हैं। जैसे मैं भी शुरुआत में समझता था, मैं जैसे ही जाऊंगा यार लॉटरी का टिकट लग जाएगा, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब तो आना स्टार्ट हो जाएगा। लॉटरी की टिकट समझ रहा था। बोलते हैं कि अगर आप ना एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम कार्ड भी डालेंगे तो उसके लिए पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के वो पैसा नहीं निकलता। वैसे ही लोग लॉटरी की टिकट समझते हैं। जैसे मैं आऊंगा इस इंडस्ट्री में, वैसे मुझे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। बोलते हैं कि बिना पेड़ लगाए आपको फल कैसे मिलेगा यार? आपने पेड़ लगाए नहीं, आपने वेट किए नहीं, आपको फल कैसे मिलेगा? एक आम का पेड़ भी लगाने में कम से कम 5 से 10 साल टाइम लगते हैं लगाने में, फिर उसको अच्छे से एनवायरमेंट देने में, अच्छे से उनका कल्चर करने में टाइम लगता है, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मतलब पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाके वो बड़ा होता है, तब जाके आपको जिंदगी भर फल देता है। तो वैसे ये बिजनेस है, शुरुआत में आपको टाइम देने होते हैं। शुरुआत में लॉटरी की कोई टिकट नहीं है। जैसे आप ये सोच के आए होंगे कि मैं बस जाऊंगा अब महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना स्टार्ट हो जाएगा, ये मत सोच के मत आइए। पहले सीखिए, पहले इस बिजनेस को सीखिए। पहला, पोजर्स नहीं बनना है आपको, लॉटरी की टिकट नहीं समझना है। दूसरा, अमेच्योर सोच के आते हैं, जैसे मैं भी सोच के आता, दे फोकस ऑन डिफरेंट थिंग। जैसे मैं सोच रहा था कि मेरे अगर डाउन में 4 लोग, 5 लोग, लेफ्ट में 4 लोग आ जाएंगे, लेफ्ट में राइट में 4 लोग आ जाएंगे, है ना? तो अब वो 4 4 लोग काम करेंगे, अब मैं घर बैठे मुझे पैसा आएगा, इनकम आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लक के ऊपर भरोसा मत कीजिए, है ना? लक 1% होता है, लेकिन 99% जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपका पैसा जनरेट नहीं होता, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते दोस्तों। तो 1% लक है, 99% आपको मेहनत करने होते हैं। आप इन इंडस्ट्री में आ गए हैं 1%, लेकिन जब तक आपका 99% सीखने में फोकस नहीं करेंगे, काम करने में फोकस नहीं करेंगे, तब तक ज्यादा उतना आप इनकम नहीं ले पाएंगे। तो ये मत सोच के आइए कि मैं 10 लोग को या लेफ्ट में 100 लोग को ला लूंगा, फिर राइट में 100 लोग को लाऊंगा, फिर वो काम करेंगे, अब मुझे बैठे बैठे पैसा आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। काम करते जाइए, एक टाइम जरूर आएगा जब आपकी टीम 20,000 की हो जाएगी, 30,000 की हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी, तब वो टीम काम करेगी, आपका उसका इनकम आने वाला है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सीख के काम करना चाहता है, एक्सपर्ट इन द स्किल रिक्वायर्ड। मतलब वो सीख के काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर पहले क्या करता है? पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, सीखता है पहले। एक इंजीनियर, एक वकील पहले पढ़ाई करता है, फिर सीखता है, उसके बाद ही अपने काम में रेडी होता है। एक डॉक्टर पहले ऑपरेशन करने से पहले डायरेक्टली पहले ऑपरेशन नहीं करता, पहले सीखता है कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, कैसे शून्य किया जाता है, वो पहले सीखता है। वैसे पहले आपको सीखना होगा कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे लोगों को इन्वाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, आपको सीखना है दोस्तों। तो क्या करना है? आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको प्रोफेशनल, ना कि
एक्सपोजर ना कि अमेच्योर, प्रोफेशनल सीख के काम करना है दोस्तों। एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर आप सही लोगों से सही सवाल पूछेंगे तो सही जवाब भी मिलने वाला है। वैसे ही सही लोगों के साथ काम करेंगे, जो एक्सपर्ट है, जो महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इनकम ले रहे हैं, वो बता सकते हैं कि आप भी कैसे इनकम ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट एडवाइस कीजिए। क्या आपको अगर पेट में दर्द होगा तो क्या इंजीनियर से आप एडवाइस करेंगे? क्या आपको अगर केस लड़ना होगा तो क्या डॉक्टर से एडवाइस करेंगे? नहीं ना। अगर आपके पेट में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास में जाए, अगर आपको केस लड़ना होगा तो आप वकील के पास में जाएंगे। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लोग, किनसे पूछना स्टार्ट करते हैं? जो कभी किए नहीं है या जो कभी फेल हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में किए होते हैं फेल हो जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं कैसे करूं। वो बोलते हैं कि ये फालतू काम है, छोड़ दे, तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो एक्सपर्ट है उनसे पूछिए कि कैसे बिजनेस किया जाता है, ये है क्या चीज, तो वो बताएंगे दोस्तों। अब आपको बता दूं, ये बिजनेस में व्हाट टू डू, करना क्या होता है। बिजनेस में आ तो गए हैं लेकिन करना क्या होता है। 3 तरीके से आपको काम करने होंगे 100% सक्सेस के लिए। पहला, 90% एक्साइटमेंट। ये बिजनेस पूरे एक्साइटमेंट का है। जितना एक्साइटेड रहेंगे, जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा, उतना ये बिजनेस करने में मजा आएगा दोस्तों। ये बिजनेस 90% एक्साइटमेंट है। आपको लोग मना कर रहे हैं, एक्साइटेड रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए। लोग मना कर रहे हैं, लोग नो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कमी नहीं है लोगों की, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 लोग मना किए फिर आ जाते हैं वापस, फिर 20 लोग मना किए फिर आ जाते हैं, यार लोग जुड़ ही नहीं रहे, लोग मना कर रहे हैं, लोग नो बोल रहे हैं। नहीं, एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए, है ना। एक दुकानदार भी क्या करता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है। उनको पता है अगर 10 लोग आएंगे तो 8 लोग मना करने वाले हैं। तो वैसे ही आप ये माइंडसेट के साथ जाइए कि 10 लोग मुझे, 8 लोग मना करने वाले हैं, 10 लोग को अगर मैं प्लान बताऊंगा, 2 लोग ही आने वाले हैं, तो एक्साइटेड रहेंगे। रूल्स को जानेंगे तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे दोस्तों। तो 90% एक्साइटमेंट हमेशा आपके अंदर रहने चाहिए, है ना। हमेशा एक्साइटेड रहने चाहिए। लोग मना कर रहे हैं या कभी भी बिजनेस अप एंड डाउन हो, एक्साइटेड रहिए। 8% टेक्निक्स। टेक्निक से है, बोलते हैं सफलता का एक सिस्टम होता है, प्रूवन सिस्टम, और सिस्टम में टेक्निक्स होते हैं। टेक्निक्स मतलब हो सकता है कि आपके पास में टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स है, हो सकता है आपके पास में लिस्ट हो, इन्विटेशन करने का तरीका है, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये टेक्निक्स होने चाहिए आपके पास में। उसके बाद है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब बातचीत करना, संवाद करना, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। तो अपने, आप किससे बात करते हैं, मात्र आपको बात करना है अपलाइन सीनियर से और डाउनलाइन सीनियर से, सॉरी अपलाइन से और डाउनलाइन से। अपलाइन से क्या बात करना है, उनसे पूछना है कि कैसे बिजनेस को किया जा सकता है, डाउनलाइन को बताना है कि ऐसे ये बिजनेस को किया जाता है। ठीक है, तो आपको फाइन ट्यूनिंग करना है डेली। ये मान के चलिए कि मॉर्निंग में अपने अपलाइन सीनियर को कॉल करिए, मॉर्निंग में अपलाइन सीनियर को, और इवनिंग में मात्र 2 मिनट 3 मिनट जरूर बात करिए। बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है फिर भी बात करिए, क्योंकि बात करने से ही बिजनेस बढ़ता है। ये बिजनेस बात करने का है, अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो ही बिजनेस आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। तो आपके अपलाइन सीनियर से जरूर बात करिए, एक दिन में 5 बार कॉल करिए, 6 बार कॉल करिए, लेकिन जरूर उनसे पूछिए कि कैसे ये बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि वो बता सकता है आपको, अपलाइन सीनियर। ठीक है, तो आपको फाइन ट्यूनिंग करना है। जैसे एक सब्जी में भी सारे इंग्रेडिएंट डाले लेकिन नमक नहीं डाले, क्या वो सब्जी खा पाएंगे? नहीं। तो आपको स्वाद लाने के लिए क्या करना पड़ता है, नमक डालना ही पड़ता है। वैसे ही बिजनेस में आपको सक्सेस होने के लिए बातचीत करना होगा अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से। तो आज से आप डेली मॉर्निंग और इवनिंग में बात करिए अपने अपलाइन और डाउनलाइन से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8 स्टेप। 8 स्टेप के बारे में बता रहा हूं। पहला, आपको ड्रीम बनाना है। पहला क्या करना है, आपको ड्रीम बनाना है। ड्रीम क्या चीज का बनाना है बताने वाला हूं। उसके बाद है लिस्ट बनाना है। उसके बाद इनवाइट करना है, लोगों को इनविटेशन करना है। उसके बाद शो द प्लान, उनको जूम मीटिंग में प्लान दिखाना है। उसके बाद फॉलो अप करना है आपको। उसके बाद 100% यूजर बनना है। 100% यूजर मतलब आपको आईडी ओपन करने आने होने चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स अपडेट करने आने चाहिए। आपको मदर ट्री में देखने आने चाहिए कि मेरे डाउन में कितने लोग हैं। तो 100% यूजर। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर की तरह काम करना है आपको, टीम कॉन्सेप्ट में बनाना है, टीम कॉन्सेप्ट करके काम करना है दोस्तों। उसके बाद टेप बुक फंक्शन, आपको फंक्शन जब भी हो उसको अटेंड करना है। बुक पढ़ना है हमेशा, ऑडियो वीडियो जरूर देखना है, हमेशा मोटिवेशन रखने के लिए दोस्तों। तो 8 स्टेप को फॉलो करिए सक्सेस होने के लिए। पहला, ड्रीम के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे सपने, हमारे आपके सपने, क्या क्या सपने हैं? क्या आप सभी ये चाहते हैं सभी के पास में पैसा हो, सपनों की घर हो, लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा हो, समय की आजादी हो, मान सम्मान हो, अच्छी सेहत हो? क्या आप ये नहीं चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं,
सभी लोग का ये सपना होगा, हर व्यक्ति इनकम चाहता है। आप जब ये आए होंगे इस इंडस्ट्री में तो एक ही चीज को लेकर आए होंगे कि अगर मेरे सपने हैं, मुझे कार लेना है, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में पैसा। इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि हर मान के चलिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पैसा यार कमाना ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, पैसे के बिना होता क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा तो ही काम आता है क्या? पैसा ही काम आता है। जन्म से लेकर एक आप कोई भी कार्यक्रम करा रहे हैं, फंक्शन करा रहे हैं, पैसे ही चाहिए। हर चीज में पैसा, शुरुआत से लेकर अंत तक पैसे की जरूरत है यार हर व्यक्ति को। बोलते हैं बस ऐसे लोग कि पैसा लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए। आज हर व्यक्ति को पैसा चाहिए यार। तो सबसे पहला पहला आपके ड्रीम्स होने चाहिए पैसे के लिए। फिर आपके पास में घर होने चाहिए, अच्छा लग्जरी कार होने चाहिए, विदेश जाता आपके पास में समय की आजादी होनी चाहिए, टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। बोलते हैं कि जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में सुरक्षा है, उनके पास अगर मान सम्मान नहीं रहेगा तो कोई उतना मतलब का नहीं है, क्योंकि मान सम्मान का भूखा रहता है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए दोस्तों। और उसके बाद अच्छी सेहत, अच्छी सेहत भी जरूरत है। तो ये आपके सपने हो सकते हैं, जैसे मेरे सपने हैं वैसे आपके सपने हो सकते हैं। तो आज से ड्रीम बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 6 महीने के लिए ड्रीम बनाइए, 3 से 6 महीने का, कि हो सकता है आपके पास में मोबाइल नहीं होगा, हो सकता है आप महीने का 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं, हो सकता है अगर आप गोल्ड नहीं बने तो गोल्ड बनने का टारगेट बनाइए। तो पहला टारगेट शॉर्ट टर्म। उसके बाद दूसरा टारगेट बनाइए मिडिल टर्म में, दूसरा टारगेट बनाइए कि आपके पास एक्टिवा नहीं होगा तो एक्टिवा का, बाइक नहीं होगा तो बाइक का। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपके पास में कार नहीं होंगे, वो 1 साल से लेकर 3 साल तक बनाइए। कार नहीं होगा तो कार का, घर नहीं होगा तो घर का। या पर्सनली आप कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने ड्रीम्स को लिखिए। मैं एक चीज का विरोधी हूं हमेशा, कि आप अपने माइंड में कभी मत सोचिए कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कभी मत सोचिए। आप बस अपने माइंड में जो आप ड्रीम बना रहे हैं उनको एक डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने भी लिखे हैं अपने डायरी में जितने भी ड्रीम्स जो मुझे चाहिए, मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हैं डायरी में। तो वैसे ही आज आप अपने ड्रीम को डायरी में लिखिए दोस्तों। उसके बाद है पहला टारगेट। क्या चीज का बनाएंगे? पहला टारगेट गोल्ड का। जितने लोग भी गोल्ड नहीं बने हैं, पहला टारगेट उनका रहना चाहिए गोल्ड का। ठीक है। और गोल्ड बनने के लिए मात्र आपको 20 लोगों की जरूरत है। और 20 लोगों को लाने के लिए क्या करना होगा आपको? टोटल कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी होगी। कितने लोगों की लिस्ट बनानी होगी? 100 लोगों की लिस्ट बनानी होगी, तब जाके 20 लोग आने वाले हैं। तो आज आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, पहला गोल्ड अचीव करने के लिए, गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए। तो पहला आज ही लिखिए टारगेट कि मुझे 10 दिन में कैसे भी करके गोल्ड बनना है दोस्तों। पहला टारगेट आपका रहेगा। और पूछिए सीनियर को, अब गोल्ड बनने के लिए या अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या लगते हैं? लिस्ट बनाने पड़ते हैं। हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाने पड़ते हैं। नो लिस्ट नो बिजनेस। और लिस्ट बनाने के लिए आपको, आपके पास में फ्रेंड फॉर्मूला बताने वाला हूँ। फ्रेंड मतलब आपके पास में, आपके जान पहचान में फ्रेंड होंगे बहुत सारे, या फैमिली वाले होंगे। ठीक है। उसके बाद आर मतलब होता है रिलेटिव वाले होंगे, बहुत सारे रिलेटिव होंगे आपके। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, जहां आप पढ़ाई की है, जैसे स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे, जहां आप अभी हैं, जिस एरिया में है वहां आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे। तो लिस्ट बनाना है। लिस्ट मतलब होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर शादी में इनवाइट कर रहे हैं, कुछ भी फंक्शन में इनवाइट कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं आप? पहले लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट कैसे बनाते हैं? एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं कि हाँ मैं इतने लोगों को इन्वाइट करने वाला हूँ, इतना मेरा खर्चा रहेगा, इतने, ऐसे इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं ताकि आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा डायरी में लिस्ट बनाना है। कितने लोगों की? 150 से 200 लोगों की आज डायरी में लिस्ट बनाना है। कहां कहां से लिस्ट आएंगे? आपके फोन कांटेक्ट में है, फोन कांटेक्ट में 100 से 150 लोगों का लिस्ट होगा। तो 1 घंटा शांत बैठिए और लिख डालिए डायरी में कि हाँ इतने लोगों को, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर प्लान इनवाइट के लिए, इनवाइट किए हैं या नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है इस तरीके से, एक डायरी में प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाना है। पहले फ्रेंड फैमिली, आर मतलब होता है रिलेटिव, आई मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, ई मतलब तो एम्प्लॉय, मतलब हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। नेबर्स मतलब आसपास के पड़ोसी का लिस्ट बनाइए। डॉक्टर, डी मतलब होता है डॉक्टर या एनी अदर पैरामेडिकल स्टाफ, इनका लिस्ट बनाइए। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी का लिस्ट बनाइए। तो ये आपको लिस्ट बनाने का फ्रेंड्स फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है। और डेली एक्सपेंड करते रहिए अपने लिस्ट को, डेली नए लोगों को लिस्ट में ऐड करते रहिए। क्या करना है आपको?
डेली नए लोगों को लिस्ट में ऐड करते रहिए। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डेली डेली एक नए लोगों का लिस्ट अपने लिस्ट में ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। पहले हॉट लिस्ट बनाना है। हॉट लिस्ट मतलब क्या होता है, अपने जान पहचान के लोग जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते होंगे, उनका पहले लिस्ट बनाना है। जैसे आप अपने फ्रेंड को जानते होंगे, जो आप मानते होंगे, रिलेटिव वाले को जानते होंगे, नेबर्स आसपास के पड़ोसी लोग को जानते होंगे, जिन जिनके पास आपका नंबर होगा, जो आपको जानते होंगे, और जिनके पास आपका नंबर होगा, जो आपको इस बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जिनको आप इस बिजनेस में ला सकते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा रखते हैं, उनका पहले लिस्ट बनाइए। हॉट लिस्ट बोलते हैं इनको। हॉट लिस्ट मतलब जिनके जान पहचान ज्यादा करीबी है, उनका लिस्ट पहले बनाना है, हॉट लिस्ट। उसके बाद वार्म लिस्ट बनाना है। वार्म लिस्ट मतलब थोड़े से दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार मतलब हो सकता है कि मामा के दूर के रिश्तेदार होंगे, या बड़ी मम्मी के दूर के रिश्तेदार होंगे, या भाई के दूर के रिश्तेदार, या मेरे भाई के फ्रेंड होंगे और बहुत सारे, या आपके सिस्टर के और कुछ फ्रेंड होंगे। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है, या दोस्त के दोस्त होंगे। और तो ये वार्म लिस्ट है। पहला लिस्ट आपके सर्कल में, आसपास के एरिया में जितने लोग आप जान पहचान है, उनकी लिस्ट बना डालिए, 100 से 150 200 लोगों की। उसके बाद वार्म लिस्ट बना डालिए। वार्म लिस्ट मतलब दूर के रिश्तेदार के। अपने मम्मी से पूछिए दूर के रिश्तेदार के, अपने भाई के दोस्त के पूछिए कौन कौन से उनके दोस्त है, तो उनकी लिस्ट में काम करिए। उसके बाद कोल्ड लिस्ट मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंजर, जिनको आप पहली बार अचानक मिले होंगे, जानते होंगे, अचानक फेसबुक में देखे होंगे, अचानक इंस्टाग्राम में बात किए होंगे। ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाइए। लिस्ट किसमें बनाएंगे? डायरी में लिस्ट बनाइए दोस्तों। ये आप देखिए, सही उत्तर चुने। लोग कंपनी से जुड़ते हैं, लोग खालिस्तान से जुड़ते हैं। आपको पूछना चाहूंगा, लोग किससे जुड़ते हैं? क्या प्रोडक्ट से या कंपनी से जुड़ते हैं, या लोग लोगों से जुड़ते हैं? लोग लोगों से जुड़ते हैं। लोग आपसे जुड़ेंगे दोस्तों। तो आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। लोगों की लिस्ट बनाई है, उस तरीके से आपको बात करने का तरीका है, इनवाइट करने का तरीका है, अच्छे से सीखने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद लोगों को क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना है। हाउ टू इनवाइट पीपल। लोगों को कैसे इनवाइट करना है? पहले कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, सरल एवं कम शब्दों में। सरल एवं कम शब्दों में मूवी की ट्रेलर की तरह आपको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको कम समय में और सरल तरीके से। दूसरा, इनवाइट डोंट एक्सप्लेन प्लान एंड प्रोडक्ट। आपको सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं है कि 1600 कंपनी है, 1600 देना पड़ता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर 2 लोग को लाते हैं 1500 मिलता है, ऐसा कुछ बताना नहीं। आपको सिर्फ इनवाइट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है प्लान प्रोडक्ट को। उसके बाद आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। आपको जब भी लोगों को इनवाइट करे तो उनसे क्वेश्चन करना है, उनका आंसर नहीं देना है। जैसे कोई बोलते हैं कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उनको पूछे वो क्या होता है। उनको अगर बोलते हैं कि ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो उनको बोलिए कि वो क्या होता है। फिर वो बताएंगे कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने वाला काम होता है। 2 लोग आते हैं, फिर 4 लोग आते हैं, फिर क्या होता है पूछिए, वो क्या होता है, वो क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है पूछिए, फिर बताएंगे लास्ट में। उनको बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, एक बार देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद चॉइस ऑफ टाइम। जब भी आप लोगों को ना इनवाइट करते हैं और उनकी टाइम देते हैं, आप उनको बोलिए आज शाम को 6 बजे फ्री है, या कल शाम को 6 बजे फ्री है। अगर आप बोलेंगे कि आज शाम को देख लेना, तो बोलेंगे आज शाम को यार उनको 6 बजे कुछ काम है। तो जब 2 टाइम देते हैं कि आज शाम को 6 बजे या कल शाम को 6 बजे, तो 2 टाइम जरूर बताया कि हाँ आज शाम को 6 बजे फ्री रहेंगे, तो हाँ मैं आज शाम को 6 बजे फ्री हूँ। अगर आज शाम को बिजी है तो कल शाम को मैं 6 बजे फ्री रहूंगा, तो आप बोलिए कि ठीक है ना। अगर आप कल शाम को फ्री रहेंगे तो आज मैं लिंक नहीं दूंगा, कल मैं आपको लिंक दे दूंगा। इस तरीके से आपको चॉइस ऑफ टाइम, उनकी टाइम में एक बार चॉइस लीजिए कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद है पांचवा, डोंट बी प्रोफेशनल बी कैजुअल। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं बनना है, जैसे सर या आप करके बात नहीं करना है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, जैसे आप रिश्तेदार से बात करते हैं, वैसे ही बात करिए, उस तरीके से लोगों को इनवाइट करिए। कैसे इनवाइट करेंगे? 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन करने का। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? जैसे आपके जान पहचान में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे हाउसवाइफ होंगे, बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे। तो पहला आपका वर्डिंग क्या रहना चाहिए, शब्द क्या रहना चाहिए, कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, नॉर्मल आप बात किए, उसके बाद पूछिए उनको, है ना, कैसा रहेगा अगर ये इनकम
आप पढ़ाई करते करते 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 5 से 10 हजार इनकम ले सके वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से काम करके, कैसा रहेगा? तो बोलेगा अच्छा रहेगा, लेकिन क्या चीज है मुझे भी बताइए, क्या है मुझे बताओ या अभी बताओ तुरंत। ऐसा तो आपको ये सब बताना नहीं है, उनको बोलना अगर ये बिजनेस आपको लगता है अच्छा रहेगा तो इनका जो इन्फॉर्मेशन है, आज शाम को 6 बजे फ्री है? ओके, हाँ शाम को 6 बजे फ्री है, क्या आपके पास में जूम ऐप है? बोलते कि हाँ जूम ऐप है, तो ये लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, शाम को जूम मीटिंग 6 बजे आपको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको उनको 5:30 बजे उनको लिंक प्रोवाइड कराइए, उनको बोलिए कि कॉल करिए कि अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, 1,000 लोगों का ही गैदरिंग रहता है, तो आप 6 बजे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। और लास्ट इन तक देखिए इसको, इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगे ना लगे कोई इशू नहीं, लेकिन लास्ट इन तक देखिए और एक डायरी पेन लेकर जरूर बैठिए। तो स्टूडेंट को क्या बोल रहे हैं, कैसा रहेगा पढ़ाई करते करते 1 से 2 घंटा काम करके ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आप ये बिजनेस कर सकते हैं, और पार्ट टाइम बेसिस में 1 से 2 घंटा काम करके आप 5 से 10 हजार कमा सकते हैं, कैसा रहेगा? हाउस वाइफ मैडम को भी बोल सकते हैं कैसा रहेगा मैडम घर के काम को करते करते, कैसा रहेगा अंकल जॉब को करते करते, कैसा रहेगा सर जॉब को करते करते 1 से 2 घंटा काम करके आप महीने का 10 से 15 हजार इनकम ले सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट तरीके से इन्वाइट करना है, डायरेक्ट जो आपके हॉट लिस्ट में इन लोगों से डायरेक्ट आप इन्वाइट कर सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट मतलब आप फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो सोशल मीडिया का यूज करना है। आपको बता दूं सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो इनडायरेक्ट तरीका है जैसे स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? आपको स्टेटस मेंटेन करना है, व्हाट्सएप चलाते होंगे तो प्रॉब्लम का कोविड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फिर आपको जो 1,500 से 3,000 इनकम लिए हुए हैं उनका आपको स्टेटस लगाना है ना? आपको व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है, तो बहुत सारे लोग पूछेंगे ये वर्क फ्रॉम है क्या चीज, या ये डेली का 15 से 3 हजार है क्या चीज? तो जैसे उनका रिप्लाई आता है उनको बोलिए कि आज शाम को 6 बजे फ्री है क्या, कैसा रहेगा ये इनकम आपको मिले? तो बोलेंगे अच्छा रहेगा, तो शाम को 6 बजे फ्री है, तो ये लिंक आपको मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप शाम को एक बार देख लीजिए। शाम को इस प्रेजेंटेशन शाम को 6 बजे होता है हम लोग का, है ना? तो फ्री है क्या आप पहले पूछ लीजिए, जैसे बोलते हैं फ्री है तो लिंक फॉरवर्ड कीजिए और 5:30 बजे उनको रिमाइंडर कॉल करिए, 5:30 बजे कि लिंक स्टार्ट होने वाला है, आपका स्लॉट बुक हो चुका है, अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, डायरी पेन लेकर बैठिए करके, ठीक है? तो सोशल मीडिया का यूज करना है, जैसे ही आपको वहां पे जवाब आता है कि है क्या चीज, तो अप्रोच करना है, वहां पे इन्वाइट करना है लोगों को, ठीक है? और फेसबुक से इंस्टाग्राम से आपको पोस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोरी लगाना है। फेसबुक में स्टोरी लगाना है, पोस्ट नहीं करना है। वैसे ही इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करना है, क्या करना है आपको, स्टोरी लगाना है। स्टोरी 24 घंटे के लिए होता है, लोग देखेंगे ये है क्या चीज, पूछेंगे, वहां से अप्रोच करिए, है ना? वहां से नंबर निकालिए, उनको नंबर मांगिए, व्हाट्सअप नंबर, और डायरेक्टली उनको व्हाट्सअप करके लिंक प्रोवाइड करिए, कॉल में बात कराइए कि स्लॉट बुक हो चुका है, आप ज्वाइन हो जाइए करके, ठीक है? तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से इन्वाइट करना है। ये देख सकते हैं फेसबुक के 270 करोड़ यूजर्स है, व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स है, यूट्यूब के 200 करोड़ यूजर्स है। तो आप इन सोशल मीडिया का यूज करके आप अच्छे तरीके से लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं, डेली लिस्ट बढ़ा भी सकते हैं और डेली लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते तब तक आपको हॉट लिस्ट में काम करना है। पहला आपका जो लिस्ट रहेगा वो हॉट लिस्ट मतलब जितने करीबी लोग हैं, जितने जान पहचान के लोगों के, उन लोगों को पहले प्लान दिखाना है दोस्तों। पहले सोशल मीडिया में आपको जाना नहीं है, पहले जाना है आपको हॉट लिस्ट में, जिनको आप जानते हैं उन लोगों को पहले इनवाइट करिए, उन लोगों को पहले प्लान बताइए, उसके बाद आप सोशल मीडिया में जाइए। नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स फेसबुक इंडिया, इंडिया में 31 करोड़ एक्टिव यूजर्स है, तो फेसबुक में बहुत सारे लोग आपको वॉच करते होंगे, देखते होंगे, तो प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट करिए, अच्छे लाइफ स्टाइल दिखाइए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में भी अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल दिखाइए, तो लोग वहां से जज करेंगे आपको क्या करते हैं, ये एसएमबी सिस्टम है क्या, तो पूछेंगे आपसे। अब उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है, पहले तो लीड जनरेशन पोस्ट करिए, जब भी आप इनडायरेक्ट तरीके से इनवाइट कर रहे हैं या इनडायरेक्ट तरीके से इंस्टाग्राम फेसबुक में काम कर रहे हैं, तो लीड जनरेशन पोस्ट करिए, मतलब उनको वर्क फ्रॉम होम का, एसएमबी सिस्टम का लाइफ स्टाइल दिखाइए ताकि वहां से लिस्ट मिल सके। और उनको रिप्लाई करिए, लाइक करिए, कोई भी कमेंट करते हैं आपको लाइक कमेंट करते हैं तो उनको रिप्लाई करिए। सेल्फ कन्वर्सेशन, आपको खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने होंगे, कोई भी अगर सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो उनको सेल्फ कन्वर्सेशन, आपको बातचीत करने होंगे खुद से, वो बात नहीं करेंगे, खुद से पूछने होंगे, ठीक है? फिर बताइए, अप्रोच करिए कैसा रहेगा, आप भी ये काम करके पार्ट टाइम बेसिस में वर्क फ्रॉम होम 2 महीने का 5 से 10 हजार इनकम ले सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है। बोलते हैं कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। बिल गेट्स का एक है स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला है कि अगर आपके अभी के जमाने में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि घर घर जाके प्लान बताऊं या घर घर जाके लोगों को इनवाइट करूं, तो शायद आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं
कि हॉट लिस्ट में या घर घर जाके इनवाइट करने में, ऐसा नहीं, मोबाइल का यूज करके ही, इंटरनेट काम करके, वर्क फ्रॉम होम काम करके अगर ये काम करते हैं तो आपका बिजनेस और ग्रो हो सकता है। क्योंकि अभी के जमाने में जब से लॉकडाउन हुए तब से आपका बिजनेस इंटरनेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया सीखोगे कैसे? जब तक बोलते हैं कि टाइपराइटर पहले यूज करते थे लेकिन अभी लैपटॉप आ गया हर जगह, तो आपको जब तक पुराना माइंडसेट छोड़ेंगे नहीं, पुराने लोगों की वही मेंटलिटी होती है कि यार हम घर घर जाके प्लान बताएंगे। आप अगर घर घर जाके प्लान भी बताएंगे तो हो सकता है एक दिन में 2 से 3 लोगों की प्लान, लेकिन यहाँ पे एक 30 मिनट से 35 मिनट में 1,000 लोग प्लान देखते हैं। तो आपको वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से ज्यादा काम करना है, इंटरनेट बेस हो चुके तो आपको भी इंटरनेट। तो दो ही, जब भी आप ना इनवाइट करेंगे लोगों को, दो ही रिस्पांस आता है, एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है, एक नेगेटिव रिस्पांस। जैसे पॉजिटिव रिस्पांस क्या आएगा, जैसे आप पूछेंगे कैसा रहेगा पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा काम करके आप महीने का 10 से 15 हज़ार इनकम ले सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? अच्छा रहेगा, या बोलेंगे क्या है बताओ, काम क्या करना है, ये पूछेगा। पहला अच्छा रहेगा, आप पूछे कैसा रहेगा पार्ट टाइम काम करके 1 से 2 घंटा काम करके, तो पॉजिटिव रिस्पांस अच्छा रहेगा। या बोलेंगे क्या है बताओ, तो उनको बताना है कि इसका इन्फॉर्मेशन मैं बता नहीं पाऊंगी या बता नहीं बताऊं, नहीं बता पाऊंगा। इनका जो डिटेल्स है शाम को 6 बजे जूम मीटिंग में, या शाम को 6 बजे फ्री है, जूम ऐप है, हाँ डाउनलोड करा दीजिए, उनको लिंक मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन 6 बजे मिलने वाला ही है। इस तरीके से बताइए क्या काम क्या करना है, वो सिर्फ आपको जूम मीटिंग में ही मिल पाएगा 6 बजे। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस है। अब नेगेटिव रिस्पांस भी मिलते हैं, तो अगर नेगेटिव रिस्पांस में क्या क्या बोलेंगे आपको, वो जोड़ने वाला है क्या, क्या बोलेंगे जोड़ने वाला है क्या, तो मैं बोला ये जोड़ने वाला होता है क्या, पूछिए उनसे, सवाल करिए क्या है जोड़ने वाला। फिर पूछिए कि ये 2 के 4 करते हैं, 4 को 8 करते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर वो क्या होता है, वो पूछिए, सवाल करिए। और उनको ये जानते होंगे तो उनसे पूछिए कि नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है। अगर मान लो बात को व्यक्ति नहीं जानते उससे पूछिए, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इस प्लेटफॉर्म को देख लीजिए शाम को 6 बजे मीटिंग को, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो कोई कोई कंपनी है क्या, चैन बनाना है क्या, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो उनसे और सवाल करने, ये क्या है चैन बनाना, ये क्या कंपनी है, एक बार देख लीजिए इन्फॉर्मेशन, शाम को 6 बजे अच्छा लगेगा तो ही करना। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इनविटेशन करना है, कॉलिंग फॉर जूम मीटिंग, ठीक है, जूम मीटिंग के लिए कॉल करना है उनको, और अपने प्लान को अपने जूम मीटिंग में उनको क्या करना है, प्लान दिखाना है। जब तक प्लान नहीं देखेंगे तब तक फॉलोअप नहीं करना है, प्लान देखेंगे तो ही आपको फॉलोअप करना है। तो आपको क्या करना है, पहला काम इनवाइट करना है, और उसके बाद प्लान दिखाना है 6 बजे की मीटिंग में। अब उसके बाद फॉलोअप करना है, हाउ टू फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग। आप प्लान तो दिखा लिए, अब उसके बाद क्या करना होता है, फॉलोअप या पीछा करना होता है। जैसे एक पुलिस वाला चोर की पीछा करता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो पीछा करते रहता है, वैसे ही जब तक लोग आईडी देते नहीं है, दे नहीं देते, तब तक आपको पीछा करना है, फॉलोअप करना है। 2 से 3 बार फॉलोअप करना है आपको। तो फॉलोअप कंपलसरी है। अगर आप प्लान दिखा चुके हैं लोगों को, अगर फॉलोअप नहीं किए तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, ना लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो पहला आपका काम रहेगा 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करना है। क्या करना है, 24 से 48 घंटे में फॉलो करना है, टाइमली फॉलो करना है, टाइम से फॉलो करना है। उसके बाद या तो कंफर्मेशन करना है या तो नेक्स्ट मीटिंग का डेट लेना है। मान लो बात वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, आज 1600 दे नहीं पाए, तो आपको कंफर्मेशन करना है, या फिर नेक्स्ट मान लो 1600 नहीं दे पाए तो उनको बोलना है कि ठीक है ना, मैं कल आपको सुबह 10 बजे कॉल करूं या 11 बजे, या कल शाम को 4 बजे कॉल करूं या 5 बजे। तो आपको डिबेट या झगड़ा नहीं करना है कि यार पैसा नहीं दिया, या तेरे पास 1600 नहीं है, या ज्वाइन हो नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलो उनको। बोलिए कि ठीक है कोई इशू नहीं है, कल मैं आपको शाम को 6 बजे या 7 बजे कॉल करूँ। इस तरीके से उनसे नेक्स्ट मीटिंग का डेट लेना है। पेशेंस रखना है, हो सकता है वो आपको आपके साथ में एक बार में ज्वाइन नहीं हो जाए, लेकिन आपको जरूर वॉच करेंगे, देखेंगे, और जरूर एक ना एक दिन ज्वाइन करेंगे। तो उन पेशेंस रखना है थोड़ा सा। उसके बाद टूल्स का यूज करना है, जैसे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, या उनको स्टेटस दिखाइए नंबर सेव करके, डेली का 1500, आप जब भी इनकम आता है आपका तो उनको जरूर स्टेटस लगाइए 1500 3000 का। बार बार प्रैक्टिस करिए, बोलते हैं कि की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको लिस्ट नहीं बनाने आते तो बार बार लिस्ट बनाने का तरीका सीखिए, लोगों को इन्वाइट करने का बार बार सीखिए कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है। बोलते हैं कि अगर मान लो बात आपने 5 बार लोगों को इनवाइट किया, अच्छे से नहीं कर पाए तो 10 बार करिए, 10 बार अच्छे से नहीं कर पाए तो 20 बार करिए, 20 बार अच्छे से नहीं कर पाए तो 50 बार करिए। करते करते सीख जाएंगे। अगर लोगों को फॉलो करने नहीं आते तो सीखिए, बार बार करिए। बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर मास्टर इसलिए बना क्योंकि बार बार प्रैक्टिस किया है। ब्रूसली इसलिए जाने माने आप स्टार क्यों कहला है, क्योंकि उन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया है। तो आपको भी बार बार प्रैक्टिस करना है अगर आपको लीडर बनना है तो दोस्तों। तो बार बार आज से प्रैक्टिस करना है आपको। आपको 2 ही चीज करना है, पहला ज्वाइनिंग कराना है और ट्रेनिंग लेके आना है। आप इस चीज को मत भूलिए, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उसको छोड़िए मत, उनको 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग अटेंड कराइए, 10 दिन तक लगातार माइंडसेट कराइए, ट्रेनिंग कराइए। ज्वाइन होता है, और आप भी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग अटेंड करिए, कंटिन्यू अटेंड।
और वैसे ही अपने टीम में डुप्लीकेट करिए। ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करिए, ट्रेनिंग कराइए, फिर ट्रेनिंग में ज्वाइन कराइए, फिर ट्रेनिंग मीटिंग, इस तरीके से आपको ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन कराना है। हमारा जो बिजनेस है एन ग्राफ में काम करता है। ये रेड आप देख, रेड लाइन देख सकते हैं, ये एफर्ट है, मतलब आप ना जहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, और ये है जो इनकम है। ठीक है, आपने फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा एफर्ट किए, फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा एफर्ट किए, आपका इनकम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग छोड़ देते हैं, अरे यार मैं इतने लोगों को प्लान बताया, इतने लोगों को इनवाइट किया, कोई लोग आते नहीं है, कोई जुड़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरे महीने एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा इनकम बढ़ता है। फिर कुछ लोग होते हैं तीसरे महीने भी काम किए और आपका इनकम बराबर होता है और आपका एफर्ट भी बराबर होता है। और चौथे महीने हो सकता है कुछ लोग काम कम किए, इनकम ज्यादा हो जाता है। पांचवें महीने अब वो काम बहुत काम कम करते हैं और इनकम ज्यादा होने लगता है। और वैसे ही आप ईयर वाइज देख सकते हैं इसको, अगर एक महीने लिए वैसे एक साल ले लीजिए, अगर एक साल काम किए हो सकता है ज्यादा आपने 2 लाख 3 लाख की कमाए, लेकिन दूसरे महीने आपका इनकम और बढ़ जाता है, तीसरे महीने इनकम बराबर हो जाता है, एफर्ट भी बराबर, फिर चौथे महीने और ज्यादा इनकम, फिर पांचवें साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, पांचवा साल आप काम ही नहीं करते, फिर भी आपका इनकम पैसिव इनकम आने स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो बिजनेस है एन ग्राफ में काम करता है, पहले एफर्ट मांगती है, फिर इनकम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो बिजनेस है 80-20 का परेटो नियम प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब इस दुनिया में जितने भी मार्केटिंग रूल्स है वो कहीं ना कहीं 80-20 के रूल्स को फॉलो करता है। 80-20 रूल्स क्या होता है कि 100 में 80 लोग नहीं आएंगे, 20 लोग ही आएंगे। वैसे ही 10 में 8 लोग नहीं आएंगे, 2 लोग ही मात्र आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये रूल्स आपको पता रहने चाहिए। हर जगह रूल्स पता रहेंगे, तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल में भी आपको रूल्स पता रहने चाहिए कि हाँ रेड लाइट आने पे हमको रुकना है। और वैसे ही आपको हर चीज का रूल पता रहना चाहिए। वैसे ही आपको इसका रूल पता रहना चाहिए कि अगर मैं 10 लोग को इन्वाइट करूं तो जाहिर सी बात है कि 8 लोग नहीं आएंगे, 2 लोग ही आएंगे। अगर 10 लोग प्लान देखेंगे तो 8 लोग मना करेंगे, 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, 2 लोग ही आपके 1600 पे करेंगे। तो ये रूल्स आपको पता रहने चाहिए और इस माइंडसेट से काम करिए। अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 100 में 80 लोग मना करने वाले, 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से 80-20 का रूल्स करता है। और हो सकता है वो 2 लोग आपको 8 लोग ला के दे, हो सकता है वो 20 लोग आपको 80 लोग ला के दे। तो ये 80-20 का रूल्स काम करता है। जैसे एक कपड़े की दुकान में भी 10 लोग आते हैं तो 10 के 10 कपड़े नहीं लेते। एक कार के शोरूम में 10 लोग देखने आते हैं कार को, तो 10 के 10 कार नहीं लेते। हो सकता है 8 लोग मना किए, 2 लोग लेते हैं। हो सकता है कपड़े 8 लोग मना किए, 2 लोग लेते हैं। तो ये रूल्स वैसे ही काम करता है। रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं प्लान बता रहा हूँ 10 लोग को, 10 में 10 आने वाले नहीं है। क्योंकि मेरा भी माइंडसेट पहले वैसे ही था, मैं 10 लोगों का प्लान दिखाता हूँ तो 10 के 10 आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे समझ में आ गया था कि यार 8 लोग मना करने वाले, तो मैं इस माइंडसेट से काम करता था कि लोग मुझे मना करने वाले हैं, है ना। इसलिए मैं नो सुनने के लिए जाता था। मैं लोगों के पास में नो सुनने, हाँ ये क्या बोलने वाला है, नो, मुझे पता है ये नो सुनने वाला है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता था। मुझे पता है यार इसको मैं प्लान दिखाऊंगा ये नो बोलेगा, मुझे पता है ये नो बोलेगा, फिर मुझे पता है ये नो बोलेगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करता था। सो दोस्तों ये मेरा ट्रेनिंग था कि हमको कुछ काम करना है यहाँ पे। पहला ये काम करना है कि अपने ड्रीम लिस्ट बनाना है। पहला ड्रीम लिस्ट बनाना है। जब तक हमारे पास में ड्रीम लिस्ट नहीं होगा तब तक हम, क्योंकि सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। तो पहले आपको सपने देखने हैं, ड्रीम बनाना है, आज से अभी लिखना है डायरी में। जैसे मैंने नोट किया है अपने डायरी में हर चीज, मुझे जो चाहिए था, जैसे मुझे कार चाहिए था, मैंने कार की ड्रीम बनाए, मुझे प्लॉट चाहिए था, प्लॉट की ड्रीम बनाए, मुझे और लग्जरी कार चाहिए था, तब लग्जरी कार की ड्रीम बनाए। तो जो आपको चाहिए ड्रीम लिख डालिए, रिटर्न गोल्स लिखिए, है ना। और उसको जिससे रिटर्न गोल्स लिखते हैं तो उसको काम करने के लिए एक्शन प्लान डिजाइन किए कि अगर मुझे 5 लाख इनकम चाहिए तो 5 लाख इनकम ले मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है। तो ये आपके पास में रिटर्न गोल्स होने चाहिए, पहला। दूसरा लिस्ट बनाना है। अब आपको किसकी लिस्ट बनाना है, लोगों की लिस्ट बनाना है। रॉ मटेरियल बोलते हैं, जैसे एक घर बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड की जरूरत होती है। वैसे ही आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट। जैसे आप अपने फ्रेंड को जानते होंगे, रिलेटिव, क्या आप उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अपने फ्रेंड के, रिलेटिव वाले, जो भी अपने जान पहचान के, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करिए। तीसरा है इनवाइट करिए। जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तब तक वो प्लान नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, फिर इनवाइट करना है। इनवाइट करेंगे, जूम प्लान दिखाना है आपको। जूम मीटिंग में
उनको इनवाइट करके प्लान दिखेंगे, प्लान देखेंगे तब उनके डाउट्स क्लियर होंगे कि हाँ इस तरीके से प्लान है, इस तरीके से आज हजारों लोग इनकम ले पा रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। और उसके बाद प्लान देखने के बाद आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप अगर आप शुरुआत में ज्वाइन किए तो अपने अपलाइन सीनियर से फॉलोअप कराना है। आपको फॉलोअप नहीं करना है, अपने अपलाइन सीनियर से फॉलोअप कराना है। फॉलोअप मतलब होता है पीछा करना, जब तक वो आईडी न दे दे तब तक उनको पीछा करना है, उनको फोन कॉल में करना है। अगर आपको कॉल रिसीव नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, उनको बार बार कॉल मत करिए, 1 से 2 बार कॉल करिए, 2 से 3 बार कॉल करिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन 2 से 3 दिन बाद कॉल करिए, ठीक है। तो हो सकता है 80-20 मतलब 8 लोग हो सकता है नो बोलने वाले हैं और 2 लोग मान के चलिए कि 2 लोग आपके साथ आएंगे। अगर आज आप 20 लोग को इन्वाइट करते हैं तो डेफिनेटली 4 लोग आपको आईडी देके जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका 2 पेयर हो, 3,000 आपकी इनकम हो, तो आपको 20 लोगों को इन्वाइट करने की जरूरत है दोस्तों। 20 लोगों बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि रूल्स काम करते हैं। हो सकता है 20 में 10 लोग आपके प्लान प्रेजेंटेशन देखे, 10 में 8 लोग आपको मना करें और वहां पे 10 में आपको 6 लोग मना करें, 4 लोग ही ज्वाइन करें और वो 4 लोग आपको आईडी देकर जाए। तो ये रूल्स है, ये रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी अभी न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त अभी ऑफर डिजाइन किया गया है। आपको कल ये ऑफर डिजाइन बताया जाएगा कि ऑफर क्या है और किस तरीके से ऑफर को अचीव कर सकते हैं। आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर डिजाइन किया गया है। जितने भी पार्टनर अभी गोल्ड नहीं बने हैं, जितने भी पार्टनर गोल्ड नहीं बने उनके लिए ऑफर डिजाइन किया गया है। आप उस ऑफर को अचीव करके इनकम तो ले सकते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा ऑफर, वो आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑफर डिजाइन कर चुका हूं मैं, एसएमबी सिस्टम कर चुके हैं, लेकिन वो कल ऑफर को मैं आप सभी के सामने बताऊंगा। जो भी ट्रेनिंग लेंगे वो बताएंगे आप सभी के सामने कि ऑफर क्या चीज है। दूसरा, पहला जो गोल्ड नहीं बने उसके लिए ऑफर है। कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है ऑफर लेने के लिए? कल से आपके लिए जो न्यू पार्टनर हैं, जो ज्वाइन किए हैं और गोल्ड नहीं बने, उनके लिए ऑफर है, सिर्फ गोल्ड के लिए। आप सोच रहे होंगे जो गोल्ड बन चुके हैं उनके लिए क्या ऑफर है, तो आप लोगों के लिए भी एक ऑफर रखा गया है। जो गोल्ड बन चुके हैं वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा स्टार का, उसके लिए भी एक ऑफर डिजाइन किया है। अब जो स्टार बन चुके हैं उनके लिए ये भी सोच रहे होंगे सर हमारे लिए कोई ऑफर नहीं, तो उनके लिए भी बता दूं जो स्टार बन चुके हैं उसके लिए भी एक ऑफर डिजाइन किया गया है कि आप गोल्ड स्टार बनने के बाद आपको क्या ऑफर है। अब गोल्ड स्टार वाले सोच रहे होंगे, तो गोल्ड स्टार के लिए भी एक ऑफर डिजाइन किया गया है कि आप गोल्ड स्टार बन चुके हैं, अब आपको आगे रैंक अपडेट करने के लिए क्या करना होगा जिससे ऑफर को अचीव कर सकते हैं। तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है, दिवाली बम्पर ऑफर आप सभी के लिए एसएमबी सिस्टम डिजाइन किया गया है, वो कल मिलेगा। तो इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग में अटेंड करिए। और आपको बता दूं इस आज के जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही बहुत ही खास इसलिए था क्योंकि जो न्यू पार्टनर्स आते हैं उनको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ही आते हैं बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि इस बिजनेस में आप क्यों ज्वाइन किए। आपको मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में जब मैंने भी शुरुआत में डिसीजन लिए थे तो कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट की। पहला, सीखने में फोकस करना बहुत जरूरी था और मैं डेली सीखने में फोकस कर रहा था। सीखने में ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो ज्यादा से ज्यादा मैं बुक पढ़ने में फोकस किया। तो आप भी आज से बुक ज्यादा पढ़िए क्योंकि मोटिवेशन वहां से मिलता है। पहला आपका बुक रहना चाहिए उज्जवल पाटिल सर का नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। बुक पढ़िए, इससे मोटिवेशन आएगा आपको। दूसरा, जुड़ो जोड़ो जीतो, कैसे जुड़ना है, कैसे जोड़ना है, कैसे जीतना है ना, क्योंकि जुड़ तो गए, जोड़ना कैसे है, जोड़ने के बाद जीतना कैसे है आप। तो इस तरीके से आप बुक रिकमेंडेड कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर यार ये काम अच्छा नहीं होता तो बुक्स बने नहीं होते, ना तो सिलेबस आते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिलता है वही 1 लाख 1 साल का चार्ज रहता है। जो आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ट्रेनिंग, वो 1 लाख चार्ज मिलता है। 1 लाख चार्ज उनका सिलेबस है 1 साल का। तो आपको ये मान के चलिए कि आप बहुत ही अच्छा ट्रैक में है और अच्छा इनकम के साथ में आप अपने रैंक को अपडेट करते जाइए। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए। और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कोई इस इंडस्ट्री में आए हैं तो जिस व्यक्ति के माध्यम से आए हैं आप उनको जरूर पूछिए 1 आईडी 3 आईडी और 7 आईडी में डिफरेंट जरूर पूछिए, क्योंकि आज मोस्टली अगर 43,000 लोग हैं हमारे साथ में तो 43,000 में मोस्टली 7 आईडी से वर्क कर रहे हैं, 3 आईडी से वर्क कर रहे हैं। मोस्टली 7 और 3 आईडी से वर्क करने का क्या इन लोगों का डिसीजन रहा और क्यों ज्यादा इनकम ले पा रहे हैं। आज महीने का 1 से 1.5 लाख 2 लाख इनकम क्यों ज्यादा लोग ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 आईडी और 3 आईडी से वर्क किया, क्योंकि मल्टीपल आईडी से मल्टीपल इनकम दिए जा सकते हैं।
सो आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं नाराज हूं। आज शाम को 6 बजे मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, क्योंकि आज का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही खास रहेगा। और आप अगर ये मान के चलिए कि अगर आप ज्यादा लोगों को इनवाइट किए तो ज्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो शाम को 6 बजे मिलते हैं। आज का प्लान प्रेजेंटेशन 4 बजे नहीं रहेगा, 6 बजे रहेगा। आपका प्लान प्रेजेंटेशन 6 बजे रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। सो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं नाराज साहब यहीं पर आज का सेशन इन करता हूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।